ओके, सो हमारे साथ यहाँ कुंडली भाग्य के संजय गगनानी हैं, जिनसे हम ढेर सारी बातें करने वाले, बिकॉज आफ्टर अ सच अ लॉन्ग ब्रेक वो हमें मिले हैं, तो उनसे बात करना तो डेफिनेटली बनता है। सबसे पहले तो संजय, वेलकम ऑन ग्लिट्स सीजन यूएसए। थैंक यू अनुराधा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे संजय? शो हमेशा ही टीआरपी में बना रहता है और इस बार भी अच्छी खासी टीआरपी मिली है शो को, टॉप 4 में आया था, तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ दैट वी आर ब्लेस्ड। कुंडली भाग्य and the entire team of Kundli Bhagya are blessed. Everyone is blessed. We are blessed with the best producer, Ekta ma'am. And हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से ये 4th नंबर 5th नंबर पे, बट पहले 3 साल हम लोग लगातार नंबर 1 पोजीशन पे ही रहे। बाई सेइंग दैट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट TRPs डू अफेक्ट करती हैं, हर किसी को करती है। पर जब भी हमारा शो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जाता है, तो हम लोग और अग्रेसिव हो जाते हैं। हम लोग और मेहनत करते हैं कि किसी तरह वापस हमें अपनी पोजीशन मिल जाए नंबर 1 की। बट सीइंग द हिस्ट्री ऑफ द टेलीविज़न शोज़, ऐसा कोई भी शो नहीं है जो लगातार 3 साल, 5 साल, 10 साल तक नंबर 1 पे रहा है। ऑब्वियसली हम लोगों का शो आया, उससे पहले कोई और शो नंबर 1 पे था, उसके बाद हम आए, हमारे बाद कोई और आ गया। सो ये तो चलता रहता है। व्हाट मैटर्स इज़ कि वी हैव बीन कंसिस्टेंट। हम लोग कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं है कि अभी टॉप पे है और फिर बॉटम पे चले गए और फिर वापस टॉप पे। नो, वी हैव बीन कंसिस्टेंट इन एंटरटेनिंग द ऑडियंसेस। लोग हर किरदार से, जितने भी कैरेक्टर्स हैं शो में, हर किसी से अटैच हो चुका है। बिकॉज इट्स बीन 4 years नाउ। द शो इज़ कम्प्लीटिंग 4 years इन June, July. So I would just say that we are blessed. We all are blessed, and the entire credit goes to the audiences, the viewers, not just from India but worldwide. बहुत सारे देशों में कुंडली भाग्य को दिखाया जा रहा है, एंड हर देश में अच्छे से परसीव किया जा रहा है इस शो को। अच्छा, अगर मैं आपसे पर्सनली ये राय ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से कई बार शो की सक्सेस जो है वो हमेशा लीड्स के ऊपर पूरी की पूरी डाल दी जाती है कि लीड्स की वजह से शो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड करता है, तो आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और कुछ लोगों को भी ऐसा डेफिनेटली लगता होगा कि जब तक कोई क्यूपिड ना हो, जब तक कोई विलन ना हो, तब तक हीरो दिख कर नहीं आता है। तो कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर लीड की बात करें तो जो शो का विलन होता है वो एक नेगेटिव लीड होता है। डेफिनेटली। जो वैम्प होती है वो भी नेगेटिव लीड होती है। सो अगर मैं टेक्निकल तरीके से टेक्निकल तरीके से देखने जाऊँ, सो आई एम मी एंड रूही, स्वाति, जो 2 वैम्प्स हमारे शो में, दे आर ऑल्सो द लीड्स। हम लोग नेगेटिव लीड्स हैं, बट आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा दैट हम लोग एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें कभी डिस्कस नहीं करते दैट वी आर नेगेटिव लीड्स एंड ऑल दैट। जैसे कि मैंने कहा, अभी जस्ट कहा 2 मिनट पहले, कि व्यूअर्स जो है वो हर किरदार से अटैच हो चुके हैं, हर किरदार से। सो अगर आप हमारे शो से एक किरदार को भी हटाएंगे ना 1 महीने के लिए, तो लोग उसे मिस करना शुरू कर देंगे। सो मुझे नहीं लगता कि एक शो सिर्फ लीड्स की वजह से चलता है। अगर कल उठ के मैं, यानी कि जो नेगेटिव लीड है इस शो का, मैं अगर चला जाऊंगा तो लोग मुझे भी बहुत मिस करेंगे। एंड अगर कोई भी चला जाएगा जो लीड नहीं भी है, आई थिंक ये लीड्स एंड कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें बस एक टेक्निकल टर्म है। बट आई फील, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ फिल्म मेकिंग स्टूडेंट, कोई एक्टर जो 1 दिन का काम करने भी आता है डेली सोप में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। Everyone is important. हर कोई मेहनत करता है। ये बस टाइमिंग का और किस्मत का खेल होता है कि किसी को लीड मिला हुआ होता है एंड किसी को 1 डे मिला हुआ होता है। इट इज़ ऑल, आई थिंक, द टाइमिंग ऑफ लाइफ। हर कोई मेहनत करता है, एंड मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि सिर्फ लीड्स की वजह से कोई शो चलता है।
ना मेरी वजह से चलता है, ना किसी और की, कोई एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं चलता है, सारे एक्टर्स की वजह से चलता है, जिनके साथ ऑडियंस की बॉन्डिंग हो जाती है, ऑडियंस को हैबिट हो जाती है, हर एक्टर को, हर कैरेक्टर को देखने की एक आदत हो जाती है, अटैच हो जाते हैं लोग। अच्छा, और बहुत ही लंबे समय के बाद कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़े ब्रेक के बाद टेलीविज़न को शूटिंग की परमिशन मिली थी। तो क्या बताना चाहेंगे कोविड टाइम में आप कैसे शूट कर रहे हैं? हम लोगों ने तो घर से शुरुआत की थी, अपने अपने मोबाइल फ़ोन से एपिसोड शूट कर रहे थे हम। एक हफ्ते का पूरा जो बैंक है, हमने अपने मोबाइल फ़ोन से शूट किया था, क्योंकि ऑडियंसेस बहुत मिस कर रही थी हम सब लोगों को। सो बहुत परेशानी हुई। मोबाइल फ़ोन से शूट करना पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था, बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। एंड हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए मेहनत की वो हमने अचीव किया। लोग उस एक हफ्ते में भी बहुत एंटरटेन हुए, एंड थैंकफुली हमारी शूट बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। मार्केट्स ओपन हुए उससे पहले ही हमारी शूट स्टार्ट हो गई विद ऑल द गाइडलाइंस एंड प्रिकॉशंस। अच्छा, अभी जिस तरह की सिचुएशन है, कहा ये जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, वापस से कहीं ना कहीं वो चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट वे में बाहर आएंगी, तो कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय? आई फील रियली सैड कि जब से वैक्सीन की न्यूज़ बाहर आई है, सब लोगों ने कोविड को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। मैं खुद इन्फेक्टेड था सितंबर में फॉर 20 डेज़। आई वॉज आउट ऑफ एक्शन। बीइंग इन्फेक्टेड इज़ द वर्स्ट थिंग टू हैपन, ट्रस्ट मी। कि कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिनको वायरस ने लंग्स पर अटैक किया है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। लोगों को मजाक लगता है कि कोविड, हाँ कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे। यू नेवर नो वायरस आपके कौन से बॉडी के ऑर्गन में अटैक कर जाए। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। हम सब लोगों ने लाइटली लिया इस चीज़ को, इसी वजह से वापस लॉकडाउन हो रहा है। अगर हम जनवरी में जब वैक्सीन की न्यूज़ आई तब से लाइटली लेना शुरू नहीं करते तो शायद अप्रैल में अभी हालात इतने बुरे नहीं होते, एंड लॉकडाउन करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन वापस सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों की सेफ्टी की वजह से किया है। सो प्लीज़ ये लॉकडाउन हटे उसके बाद भी डोंट टेक इट लाइटली। अगर वैक्सीन आपको लग गई है तो भी प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। जब तक पूरे देश को, पूरी दुनिया को वैक्सीन ना लग जाए एंड WHO खुद ना बोल दे कि अब पूरी दुनिया इज़ कोविड फ्री, तब तक अपने चेहरे से मास्क मत हटाइएगा, सैनिटाइजर यूज़ करते रहिएगा। अच्छा संजय, वी रियली वांट टू नो कि आप टेलीविज़न में फुल फ्लेजेड एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप कोई रियलिटी शो का भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी भी तरह का डांस रियलिटी शो या सिंगिंग रियलिटी शो, एनीथिंग? ऑफ कोर्स खतरों के खिलाड़ी हो गए। ऑफ कोर्स आई थिंक एवरी एक्टर हर वो एक्टर जो टेलीविज़न में काम कर रहा है, इनफैक्ट कई सारे फिल्म एक्टर्स भी रियलिटी शोज़ करते हैं, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी है। हमने काफ़ी सारे फिल्म एक्टर्स को भी देखा है, खतरों के खिलाड़ी में, बिग बॉस में, नच बलिए में। सो इट इज़ नॉट अबाउट टेलीविज़न मीडियम और द फिल्म मीडियम। आई थिंक एवरी एक्टर आई नो वुड वांट टू डू अ रियलिटी शो लाइक खतरों के खिलाड़ी, लाइक नच बलिए। सो मैं भी करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा। अगर कभी ऑफर आया तो फट से पिक कर लेंगे? खतरों के खिलाड़ी, नच बलिए, यस, फट से पिक कर लूँगा। बहुत सारे फैक्टर्स है उसके पीछे भी, ज़रूरी नहीं कि ऑफ़र आया और मैंने हाँ बोल दिया। मॉनेटरी वाइज, डेट्स अवेलेबिलिटी वाइज, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जो सूटेबल होने चाहिए। अगर सारे फैक्टर्स सूटेबल हुए तो फट से हाँ बोल दूँगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट अगर नच बलिए में बलिए लेकर जाने की जवाबदारी आई तो किसे लेकर जाएंगे? मेरी फियांसे को। और अगर वो डांस करने में कंफर्टेबल नहीं है तो? डांस करने में मैंने देखा है कि वैसे वो कंफर्टेबल है, बट इनकेस अगर डांस करने में कंफर्टेबल नहीं भी हुई तो भी ऐसे बहुत सारे हमने बलिए देखे हैं जो स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं थे, बट उन्होंने सबने पिक किया। तो आई एम डैम श्योर कि अगर मैं और पूनम हम लोग जब भी नच बलिए में पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग स्टेज को रॉक कर देंगे। ओके, डेफिनेटली आप है साथ में, तो मैरिज की बात तो ज़रूर बनती है कि क्या प्लान्स है मैरिज के, क्योंकि इंगेजमेंट हो चुकी है। जब भी मैरिज की बात होती है ना, मुझे लगता है कि मैं टेलीविज़न का सलमान खान हूँ। जैसे उनको पूछा जाता है कि आप शादी कब कर रहे हैं,
वैसे जब भी मैं मीडिया से बात करता हूँ तो मुझसे यही पूछा जाता है कि आप शादी कब कर रहे हैं। तो अब तो मुझे मज़ा आने लगा है, मुझे ऐसा लगता है आपसे ज़्यादा कि आपके दोस्त एक्साइटेड है आपकी शादी। Right, संजय पूनम की शादी होगी, संजय पूनम की शादी। राइट। सो हम लोग लास्ट ईयर हम लोग प्लान कर रहे थे, बट पैंडेमिक की वजह से हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। फिर हम लोग इस साल प्लान कर रहे थे, बट अगेन देखिए अब लॉकडाउन एंड ऑल। सो मैं मेरे पूनम के घर के एल्डर्स को या फिर हमारे किसी भी गेस्ट को रिस्क पे नहीं डालना चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू ट्रैवल और टेक रिस्क बिकॉज ऑफ माई वेडिंग। तो एक बार थोड़े हालात ठीक हो जाए उसके बाद प्रोबेबली डिसाइड करेंगे। डन। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं एज अ पृथ्वी, तो कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक वो समझ गए, सब समझ गए वो। Okay. ये थैंक यू सो मच। थैंक यू।